हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। इसके पहले जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, यदि आपको उसमें किसी भी टॉपिक में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है इसको तो हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये आप जान लीजिए कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि वो लॉन्च किया गया था किनके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ये जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे ना, ये गवर्नर जनरल थे। देखिए, एक पद होता है, यानी कि एक पोस्ट होता है जनरल का, सॉरी, पहले होता है एक हमारा गवर्नर का, उसके भी ऊपर होता है हमारा गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो ये जो डलहौसी थे ये गवर्नर के भी ऊपर के पोस्ट के थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे। और ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1848 से लेकर 1856 तक रहे थे। और ये गवर्नर जनरल जो है ना, बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है, उस समय पे होता था गवर्नर जनरल, बहुत ही बड़ा पोस्ट हुआ करता था अंग्रेजों के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार, और अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर हमारा था क्या। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम, द स्टेट वुड लैप्स, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। मतलब ये कि मान लीजिए कोई यदि राजा है और यदि कोई राजा का बेटा नहीं है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक राजा है और उस राजा का कोई बेटा भी नहीं है और वो राजा किसी कारणवश से मर गया। तो अब चूंकि राजा मर गया तो उसका कोई बेटा है भी नहीं, तो फिर वो उसके धन संपत्ति को संभालेगा कौन? समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यदि राजा के पास कोई बेटा नहीं है और यदि राजा का किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, तो राजा का जितना भी धन संपत्ति, जितना भी प्रॉपर्टी, एरिया और या जितना भी सब कुछ, मतलब जो कुछ भी था ना, शासन वासन सब कुछ, वो सब कुछ किसके अंडर में आ जाएगा? वो सारा का सारा कुछ अंडर में आ जाएगा अंग्रेजों का। यही था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, तो क्या बताएंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा एक ऐसा पॉलिसी था जिसके दौरान यदि कोई राजा मर गया और यदि उसके पास कोई बेटा नहीं है, अपना कोई बेटा नहीं है, तो उसका सारा धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो कुछ भी था वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली अंग्रेजों का हो जाएगा। यही था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी किंगडम्स वर एनेक्स्ड बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे राज्य को, बहुत सारे अलग अलग एरिया को जीत लिया गया था, यानी कि अपने अंडर में ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। मतलब कि ऐसे कोई ऐसे बहुत सारे जगह रहे होंगे जहाँ पे कि किन्हीं राजा का कोई बेटा नहीं होगा और राजा यदि मर गया होगा तो वहाँ के धन संपत्ति को अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लिए होंगे। वही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सतारा। सतारा 1848 में लिया गया था। अंग्रेजों को अंग्रेज इसको ले लिए थे क्योंकि वो सतारा में, हो सकता है कि उस समय पे जो राजा होंगे सतारा में, उस समय पे राजा का कोई बेटा नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन लिया कब? 1848 में लिया। उसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है जिसके जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने उस एरिया को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, आपको याद रहेगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा एक ऐसा पॉलिसी था अंग्रेजों के द्वारा निकाला हुआ, और अंग्रेजों में से भी किसने निकाला था? लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी तो जो थे हमारे, वो कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे थे? वो 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यदि कोई राजा मर गया और यदि उसका कोई बेटा भी नहीं था, तो वो सारा का सारा प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जितना कुछ भी था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, वही था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों के हिस्से में ये चला जा चुका था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड यदि कहीं पे भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक अलग टॉपिक होने वाला है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।